हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th इंग्लिश की बुक का चैप्टर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो हमारा कुर्ग वाला चैप्टर है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हम देखने वाले हैं। पहला है, फ्रॉम whom हैव द इनहेबिटेंट्स ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लेजेंड। तो कुर्ग के इनहेबिटेंट्स यानी कि कुर्ग में रहने वाले लोग कहाँ से आए थे, कहाँ से डिसेंड हुए थे कहानियों के अनुसार। तो आंसर है, एज पर लेजेंड द पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी व्हेन रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडिया वेंट साउथ and settled in Kurg. When they found that they could not return home, then they married among locals and their descendants are Kodavus, the people of कुर्ग। तो पीपल ऑफ कुर्ग को कोडावूस कहते हैं और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि अलेक्जेंडर की जब आर्मी इंडिया पे अटैक करने आई थी, जब वो वापस जा रही थी तो काफ़ी सारे आर्मी के उसके लोग कुर्ग तक पहुंच गए थे और लोकल लोगों से शादियां हो गई और वहाँ के लोगों को हम लोग कोडावूस अब कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, हाउ डिड कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी रिकॉग्नाइज्ड इन मॉडर्न इंडिया। तो कुर्गी ट्रेडिशन जो करेज का है उसको इंडिया में अब हम लोग किस तरीके से रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आंसर है, द कुर्गी ट्रेडिशन ऑफ करेज एंड ब्रेवरी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अवॉर्डिंग द कुर्ग रेजिमेंट विद द मोस्ट नंबर ऑफ गैलेंटरी अवार्ड्स। बिसाइड द कुर्गीज आर द ओनली इंडियंस अलाउड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो इनको बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह मिल चुके हैं आर्मी में, ब्रेवरी अवार्ड्स रेजिमेंट में, और इनको ये हथियार रख सकते हैं कुर्गी लोग बिना किसी लाइसेंस के। बाकी सारे के सारे इंडिया के लोगों को लाइसेंस चाहिए होता है हथियार रखने के लिए, कुर्गी लोग बिना लाइसेंस के ये हथियार रख सकते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग। कुर्ग की लाइफ कैसी है वो बताना है। द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक मकाउस, लंगूर्स, स्क्वेरल, लॉरीज, एलिफेंट्स। द बर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंगफिशर्स। तो ये एनिमल्स वहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी 2 टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग। कुर्ग में घूमने की दो जगह में बतानी है। तो द क्लाइंब of Brahmagiri Hills brings into the panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. A walk across the rope bridge leads to 64-acre island of निसार गदमा। तो ये दो ब्रह्मगिरी और निसार गदमा जो है ये प्लेसेस हैं घूमने के। नेक्स्ट, डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर व्हेन इज इट मोस्ट प्लेजेंट फॉर टूरिस्ट टू विजिट कुर्ग। तो कुर्ग का वेदर हमें बताना है, सबसे अच्छा मौसम कब होता है कुर्ग को विजिट करने का, ये भी। द वेदर ऑफ कुर्ग इज प्लेजेंट ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ सितंबर टू मार्च। तो सितंबर से मार्च तक जो कुर्ग का वेदर होता है अच्छा होता है घूमने के लिए। ड्यूरिंग that time the weather is perfect with some showers thrown in good measure. During the monsoon it receives heavy rainfall. तो मानसून के टाइम पर तो बहुत हैवी रेनफॉल होती है, तो सितंबर से लेकर के मार्च तक यहाँ पर घूमने जाया जा सकता है। कुछ और थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। द कुर्गीज आर डिसेंडेंट ऑफ Greek or Arabs and are still able to maintain their traditional practices. Do you agree that the following practices today are important? Why or why not? तो ग्रीक या फिर अरब से ये लोग आए हुए लोग हैं जो कुर्ग में रहते हैं और अपनी जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनको आज भी फॉलो करते हैं। क्या ये पुरानी प्रैक्टिसेस आज इंपॉर्टेंस रखती हैं या नहीं, ये बताना है। तो आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट आई फील दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू फॉलो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एट इट हैज़ केप्ट द ट्रेडिशन ऑफ कुर्गी पीपल नोन टू पीपल इवन टुडे। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस की वजह से कुर्गीज आज भी स्पेशल हैं और लोग उनको जानते हैं। इफ़ द पीपल ऑफ कुर्ग हैड नॉट फॉलोड इट their tradition would have been perished and nobody would have remembered them today because of their culture and traditional practices. तो अगर वो अपनी कल्चर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को भूल गए होते तो आज किसी को भी उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता जो वो जानते हैं। अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट देयर ट्रेडिशन कैन बी सीन इन द मार्शल ट्रेडिशन, religious rites and marriages. The Kodavus even wear the dress which resemble Arabs. Traditional practices also play very important role in maintaining values among people and have an impact on shaping the behavior of people. तो लोगों का बिहेवियर कैसा होगा और किस तरीके से उनका जीवन होगा उनके ट्रेडिशन से ही निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कुर्ग लोकेशन, पीपल एंड नेचुरल फीचर्स ऐड टू डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो भिन्नता है, डाइवर्सिटी है, उसमें कुर्ग की लोकेशन, वहाँ के लोग किस तरीके से उसको और निखारते हैं। तो कुर्ग और कुगाडू द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो कर्नाटक की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है कोगाडू या कुर्ग। इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। तो बहुत सारे वहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, यानी कि जो वहाँ का जंगल है वो हमेशा हरा भरा रहता है और वहाँ पे कॉफ़ी भी उगाई जाती है, मसाले भी उगाए जाते हैं। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो 30% पे तो जो है इस डिस्ट्रिक्ट के एरिया पे फॉरेस्ट है। ड्यूरिंग द मानसून इट पोर्स एनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। तो मानसून के टाइम पे तो बहुत बारिश होती है तो ज़्यादा लोग विजिट नहीं करते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च। तो सितंबर से मार्च तक यहाँ घूमने जा सकते हैं। वेदर इज़ परफेक्ट विद सम शावर थ्रोन इन फॉर गुड मेजर्स। द एयर ब्रेथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी। तो कॉफ़ी वगैरह बहुत अच्छी होती है वहाँ पे। कॉफ़ी एस्टेट एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम
कॉर्नर्स, तो बंगलो, कॉलोनियल बंगलो, कॉफ़ी एस्टेट, यानी कि जो अंग्रेज़ वगैरह आ गए थे उनके जो इलाके वगैरह वो वहाँ पर आज भी मौजूद हैं। कुर्ग इज़ ब्यूटीफुली लोकेटेड एंड डिस्क्राइब्ड एज अ पीस ऑफ हेवन दैट मस्ट हैव बीन ड्रिफ्टेड from kingdom of god. It has rolling hillsides with a free river, with pollution free river and forests teeming with wildlife. Here nature exists in its pristine glory. मतलब बहुत ही खूबसूरत, मतलब ये जगह है, वहाँ पर बिल्कुल साफ़ पानी है और बहुत ही सारे जानवर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। प्रिस्टीन ग्लोरी में है, मतलब बहुत ही खूबसूरत फॉर्म में नेचर अवेलेबल है, which adds to the diversity of India. Further, it has coffee and spice plantation, quite different from the rest of India. The local people, Kodavus, are a martial race. Of course, they are well known for their hospitality, just like all Indians. All these features of Kurg add to the diversity of our country. तो काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे कॉफ़ी के प्लांटेशंस हैं। कोटावू लोग जो है मार्शल रेस किया, मतलब जो होता है ना लड़ाकू, लड़ाकू मतलब ऐसे नहीं लड़ने भगड़ने वाले, नहीं, जो खुद का बचाव कर सकते हैं वो होती है मार्शल रेस। तो वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के लिए भी फेमस है, यानी कि लोग अतिथि सत्कार के लिए भी वो फेमस हैं काफ़ी। और कुर्ग इस वजह से हमारे देश की डाइवर्सिटी को बहुत ही ज़्यादा ऐड करता है। अब कुछ हम ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आते हैं, इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं। पहला है, कुर्गी homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and father. तो hospitality के लिए मतलब वो आदर सत्कार के लिए अतिथि का बहुत ज़्यादा फेमस है, और जो वेलर यानी कि जो इनकी वीर गाथाएं हैं अपने बेटों की, अपने फादर्स की, वो भी बहुत फेमस है इनके। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वॉज अ कुर्गी। इवन नाउ कोडावूस आर ओनली पीपल इन इंडिया परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट अ लाइसेंस। तो इंडिया के जो पहले इंडियन आर्मी जनरल थे वो भी एक कुर्गी थे, और यही सिर्फ हमने इससे पहले क्वेश्चन में भी देखा ना कि यही लोग ऐसे हैं इंडिया में, कुर्गी लोग, जो बिना लाइसेंस के अपने पास हथियार रख सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ स्टोरीज आर द कुर्ग पीपल ऑलवेज रेडी टू टेल। कुर्गी पीपल कौन सी कहानियाँ बताने को हमेशा रेडी रहते हैं? तो द कुर्ग पीपल आर ऑलवेज रेडी टू टेल द टेल्स ऑफ वेलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। अपनी वीरता की कहानियाँ, जो उनके बेटों की और उनके फादर्स की वीरताओं की कहानियाँ, वो हमेशा बताने के लिए तैयार रहते हैं। व्हाट इज़ द स्पेशल फेवर ग्रांटेड ओनली टू देम इवन नाउ। तो Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. बिना लाइसेंस के ये लोग हथियार रख सकते हैं, स्पेशल ट्रीटमेंट इनको दिया गया। Find a word in the extract which means courage and bravery usually in the war. तो valor from the extract means courage and bravery. तो courage और bravery जो बहादुरी और जो ताकत दिखाई जाती है ना वॉर के टाइम पर, उसको valor कहते हैं। Who is free to have firearms without a license? तो कोडावूस पीपल जो हैं वो बिना लाइसेंस के फायर आर्म्स रख सकते हैं हमारे देश में। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महाशीर, अ लार्ज फ्रेश water fish abound in these water. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partly eaten fruit from their mischief and enjoying the splash of the ripple effect in the clear water. Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahots. तो ये है कि उनके नेचर के बारे में बताया गया है। कावेरी नदी वहाँ से बहती है, महशीर फिश वहाँ पर है, वहाँ पे किंगफिशर्स जो बर्ड्स हैं वो मछलियों को कैच करने के लिए आती हैं, लंगूर ऐसे ही कुछ खेलते वेलते रहते हैं, स्क्विरल्स वगैरह वो पानी में पत्थर फेंकते हैं ताकि रिपल इफेक्ट होता है ना, ऐसे ऐसे करके पानी गोल 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 बने। और जो हाथी हैं वो भी वहाँ पे खुश रहते हैं, उनके जो महावत हैं हाथियों को पालने वाले लोग उनको साफ़ करते रहते हैं, हाथियों को पानी में रब करते हैं। विच रिवर फ्लोज, क्वेश्चन है, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम द हिल्स ऑफ कुर्ग। कुर्ग की हिल से कौन सी नदी फ्लो होती है? तो कावेरी नदी फ्लो होती है। वाई डू स्क्विरल्स ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट इन द रिवर। तो पार्शियली ईटन फ्रूट क्यों डालते हैं रिवर में, आधा खाया हुआ फ्रूट? तो स्क्विरल ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट इन द रिवर बिकॉज दे एंजॉय द स्प्लैश एंड रिपल इफेक्ट क्रिएटेड बाय द फ्रूट हिटिंग द वाटर। तो स्क्विरल्स जो है आधा खाया हुआ फ्रूट डालती हैं पानी में, क्योंकि वो जो स्प्लैश आता है ना छप करके, उसको मज़ा आता है स्क्विरल को वो सुनने में, देखने में। फाइंड द वर्ड इन द एक्सट्रैक्ट विच मीन सेम एज वेव। वेव के जैसा क्या शब्द है? तो रिपल इफेक्ट जो है वो वेव का सिनोनिम टाइप्स होता है। व्हाट डू एलिफेंट्स एंजॉय बाय देयर महत्स। तो एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड बाय देयर महत्स। तो नहलाते हैं उनके महत, यानी कि उनके जो पालने वाले लोग होते हैं और उनको स्क्रब करते हैं ना हाथियों को, ये हाथियों को मज़ा आता है करवाने में। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, होपफुली पसंद आए होंगे। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।